अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब किया और उसमें बात तो पाकिस्तान की नहीं हो रही थी, बात तो रशिया और चाइना की हो रही थी, लेकिन उसके दरमियान वो पाकिस्तान को भी लिया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो सेफ नहीं है और पाकिस्तान ख़तरनाक ममालिक में से हो सकता है। ये बयान यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों के लिए काबिल मज़म्मत है, लेकिन वाज़ेह है कि ये बयान पहली दफ़ा नहीं दिया। इससे पहले भी बारहा इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही हैं, प्रेशर्स आते रहे हैं, लेकिन यहाँ से चूँकि रिएक्शन नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, फॉर्मेलिटी के तौर पर एक मजम्मत होती थी और बस वो खामोशी हो जाती थी। उसके बाद जो बातें समटाइम मनवानी पड़ती थी वो मानी जाती थी। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ, पहले मैं ये कोट कर दूँ कि इसहाक डार साहब अमेरिका में हैं। इसहाक डार साहब के होते हुए अमेरिका से ऐसा बयान तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो गलत किया था ना, यहाँ पर जो बातें कर रहे थे और ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो आए भी इसलिए थे ताकि हमारे उनसे ताल्लुकात ख़राब ना हो और ठीक हो, तो अब तो ठीक होने चाहिए थे। अब तो डार साहब वहीं पे बैठे हुए हैं, तो डार साहब के होते हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये बात समझ से बाहर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ एक टॉन्ट था, ऐसा होता नहीं है। स्टेट की पॉलिसीज़ होती है, इंडिविजुअल की कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्पोर्टेंस नहीं होती, ना वो इमरान खान की, ना वो इसहाक डार, ना नवाज शरीफ। ये सिर्फ क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बातें हैं। लेकिन जो स्टेट पॉलिसी होती है उसी पर चलती है और जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी अरसे बाद चेंज होती है। जैसे वो डिमार्च का वर्ड था, वो डिमार्च भी पॉलिसी चेंज की ज़ुमरे में नहीं आता है। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी बारहा इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अनसेफ है भी, लेट्स से अगर बाइडेन साहब समझते हैं, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि आप लोगों की वजह से ही हुआ है। जो हमने ये हमारे पुराने जो सरबराहान थे, उन्होंने जो जंगें आपके लिए लड़ी थी या आपके पुराने सरबराहान के लिए या आपकी स्टेट के लिए लड़ी थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अतराफ़ में, तो दरअसल ये उसका नतीजा है। ये डिस्टेबलाइजेशन जो है, ये उसकी वजह से है। तो पूरा पूरा हाथ है इसमें आपका भी, अगर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अगर आप समझते सेफ नहीं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत जो है डिस्टेबलाइजेशन के डिस्टेबलाइज हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो नहीं हो सकता डिस्टेबलाइज। अलबत्ता इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए पाकिस्तानियों को। एक भरपूर जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी होता रहा है और आखिरी दफ़ा होना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद एक ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे वक्त में ये क्यों कहा गया कि पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम अनसेफ है। कहीं वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन की जो बातें चल रही थी पाकिस्तान में, कहीं उसका ये सीक्वल तो नहीं है, कहीं एक रिमाइंडर तो नहीं है। ये चीज़ आप लाजमी याद रखिएगा। हो सकता है ये एक रिमाइंडर हो कि कहीं आप दोबारा से वही काम नहीं शुरू करने चले जाएं। अब रजीम चेंज है तो इसको कायम व दायम रखें, ये भी हो सकता है। ये एक तज्ज़िया है, ये ख़बर नहीं है और ये तज्ज़िया गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन चूँकि कड़ियाँ ऐसी मिल रही हैं और बादी और नज़र में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये इसलिए भी दी गई हो ताकि वो लोग जो रजीम चेंज को अनडू करना चाह रहे हैं वो अनडू ना करें या वो अनडू ना कर सकें। और इस नुक्ते को बड़ा ज़रूरी देखना है। बाकी हम सबको, चाहे वो इमरान खान हो, मैं तो ये कहता हूँ इमरान खान, नवाज़ शरीफ, ज़रदारी, मरीम नवाज़, जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हमारे सिविल और अस्करी इदारे हैं, इन सबको एक ही तरह की स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं होता कि हमने लड़ाई करनी है, भाई नहीं लड़ाई करनी, लेकिन उनको समझाना तो है कि देखें ऐसी बातें ना करें, दिल दुखता है। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।